नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। मेरे बगल में एक लड़के बच्चे की तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या आप इसे पहचानते हैं? मेरा दावा है कि 99% लोग इसे नहीं पहचानते होंगे, मगर इस बच्चे के पीछे की एक दर्दनाक कहानी है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बेंतुका पंचायत के पांगुरपुरना टोली में 8 महीने पहले एक घटना घटी थी, जिसमें एक महिला गर्भवती थी और अचानक उसे प्रसव पीड़ा हो जाती है और गांव तक सड़कें नहीं पहुंचने की वजह से उसे कई किलोमीटर खटिया में ढोकर पांगुर के जो भरा हुआ नाला था पानी से, वहां ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। मगर उस महिला ने इसी बच्चे को जन्म देकर वो दुनिया छोड़कर चली जाती है। हम खटिया में इसको उठा के पांगुर स्कूल घर तक पहुंचाने के लिए बोले और उधर से एम्बुलेंस आया, पांगुर पहुंचाए और फिर वहां से ले गए बाना और आधा रास्ता में इसका मृत्यु हुआ। हॉस्पिटल लेके गया था। कैसे लिए गाँव से हॉस्पिटल? खटिया में ढोके। अच्छा, क्यों खटिया में ढोके लिए? इधर रास्ता खराब है, उसीलिए गाड़ी उड़ी नहीं आता है। हाँ। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। तो वहाँ पे पानी में फिर कैसे किया आप लोग? उससे परेशानी हुई कि नहीं? पानी में ढो के ले रहे थे? परेशानी तो हुआ था, लेकिन क्या करेंगे। यह खबर पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था। यह खबर कई बड़े न्यूज चैनलों ने चलाया था। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया था कि कैसे एक महिला प्रसव पीड़ा के कारण, सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण, गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो जाती है। यह खबर आज मैं इसलिए फिर बता रहा हूं क्योंकि 8 महीना बीत गया है, लोकसभा का चुनाव भी पहुंच गया है, लेकिन आज भी पूर्णा पानी गांव तक जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं बन पाया है। आज भी वही उबड़ खाबड़, आज भी वही जंगलों के रास्तों से, गड्ढों से, वही नालों से होते हुए आपको जाना होगा। गर्मी का समय है, कुछ महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, मगर आज भी पांगुर के उस नाले में पुल नहीं बन पाया है जहां पर हर साल लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती है। पानी भर जाने के कारण लोग जो है एक तरह से टापू में की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में कई महीनों का राशन वो लेकर रखते हैं घरों में, क्योंकि बारिश के समय में वहां पर पार होना आसान नहीं होता है। और इस बच्चे के मासूम चेहरे को देखिए, ये बच्चा नहीं जानता है कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बच्चे की मां की मृत्यु के पीछे ये उन नेताओं का हाथ है जो बड़े बड़े वादे करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं। कहते हैं कि हम गांवों तक सड़कें पहुंचा दिए हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव का समय है, 8 महीने बीत गए, फिर से ऐसी कोई बड़ी घटना अगर हो जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? खबरें तो बड़ी ही प्रमुखता के साथ सभी चैनलों ने चलाया था। उस वक्त तो सभी की नजर में ऐसा था कि सड़क जो है बन जाएगी, सबको लगता था कि पुल भी बन जाएगा, लेकिन आज तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। आज तक सड़कें नहीं पहुंच पाई है। आज नेता बढ़ चढ़कर, बड़े बड़े टेंट लगाकर, करोड़ों रुपए खर्च कर प्रचार प्रसार करते हैं। आज कोई बड़ा नेता, बड़ी पार्टी का आता है, हेलीकॉप्टर से आना होता है तो उसके लिए हेलीपैड बन जाते हैं। पूरा जिला प्रशासन हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है उस हेलीपैड को बनाने के लिए, उस सड़क को बनाने के लिए जहां से बड़ी पार्टी के नेता गुजरेंगे। साफ सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन वहीं पर एक गरीब आदिवासी महिला, उसकी मृत्यु इस वजह से हो जाती है कि उसके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, उसके गांव तक सड़कें आज भी नहीं पहुंच पाई है। और इस खबर पर, उसकी मौत पर सब खामोश हो जाते हैं, सब नेता चुप हो जाते हैं, सिर्फ घटना के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सांत्वना देने आते हैं। यह खबर आपको इसलिए मैं बार बार दोबारा दिखाया क्योंकि मैं पूर्णा पानी ही गांव गया था, उसी घर में गया हुआ था जहां फिर से एक नया मामला जो है सामने आया। और उसी वक्त मैंने ये तस्वीरें भी ली और आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से एक आम जनता, एक गरीब जनता
को नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा ठगा जाता है। आज भी गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई है, आज भी गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपको ये देंगे वो देंगे। अरे जिस गांव तक सड़कें नहीं पहुंच पाई है, जहां की महिला सिर्फ इसलिए मर गई कि एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाया गांव तक एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पाया, सड़क भी नहीं है। आज भी इस गांव के लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर, अगर कोई बीमार अभी भी हो जाएगा तो उसे खटिया से ही ढोना होगा। तो क्या आप एक रास्ता नहीं बना सकते थे? क्या आप जिस नाले से ढोकर खटिया से लिया गया वहां पर क्या आप पुल नहीं बना सकते थे? आप सब कुछ कर सकते हैं, सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार के नज़र में, प्रशासन की नज़र में एक आम जनता, एक गरीब जनता, एक आदिवासी जनता तो एक तरह से देखा जाए तो बेवकूफ़ है। वोट के समय उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वोट नेताओं को मिल जाता है। चुनाव के समय प्रचार करने जाते हैं, बड़े बड़े वादे देते हैं, जनता जो है वहीं पर दिग्भ्रमित हो जाती है, खुश हो जाती है, हमारा काम हो जाएगा। एक काम को करवाने के लिए ऑफिस की दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। आपने देखा किस तरीके से एक नेता के नौकर के पास करोड़ों रुपए ईडी ने बरामद किया। उसके कुछ बंडल अगर इस गांव में मिल गए होते तो आज भी यहां पर सड़क चकाचक हो जाती। एक तरफ हम बातें करते हैं चांद में जाने की, चांद में जाकर कई शोध हो रहे हैं, चांद में दुनिया बसाने की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो धरती में जो दुनिया बसी है उसका हाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल मेरा यही अभी भी है कि लोकसभा का चुनाव है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी चीजें बोलने से कुछ नहीं होता। जहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है और काम करने के वादे आप किए होते हैं, वहां पर आज भी धरातल में काम नहीं होता है। और पूरे तमाम जनता को इस विषय पर सोचना होगा। इस बच्चे को गौर से देखिए, इस बच्चे का क्या कसूर था, इसने अपने माँ को खो दिया। इस मासूम के चेहरे को गौर से देखिए, इसे पता अभी कुछ नहीं है, लेकिन पूरे जिंदगी भर के लिए इसने अपनी माँ को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लच्चर व्यवस्था के कारण, सिर्फ और सिर्फ सड़क नहीं होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ नाले में पुल नहीं होने के कारण।